हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक करके एमसीक्यू आपके सामने आएंगे, बहुत सोच समझ के आपको इनका जवाब देना है और बताना है कौन सा आंसर इनमें से बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने आने जा रहा है दोस्तों, ये रहा। Canara Bank opened a new branch in Bangalore. It is fulfilling which of the following organization objective? देखिए नई ब्रांच खोली है, कौन सा ऑब्जेक्टिव ये फुलफिल कर रही है? देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हमारे तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है सर्वाइवल, एक होता है हमारा प्रॉफिट, ये तीन है आपको पता है। सर्वाइवल है, प्रॉफिट है और ग्रोथ है। ठीक है, आपको बताना है इन तीन में से कौन सा ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं एक नई ब्रांच ओपन करता हूं तो कौन सा है? तो सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ तो तीनों है। इनोवेशन को सबसे पहले काटता हूं। अब इन तीन में से बताना है कौन सा है। नई ब्रांच ओपन करना कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों? ये रहेगा हमारा ग्रोथ। तो सही आंसर है हमारा ग्रोथ। तरक्की हो रही है यार, ब्रांचेस बढ़ रही हैं, मतलब तरक्की है, ध्यान रख के चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द सर्विस विच प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट न्यू प्रोडक्ट टू कस्टमर। ओके, ऐसी कौन सी सर्विस है जिससे कस्टमर को नए प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिलती है? न्यू प्रोडक्ट्स जब भी मार्केट में आते हैं तो उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, उसके बारे में उसकी नॉलेज कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कौन सी सर्विस इस्तेमाल होगी? आपके सामने है। क्या वो ट्रांसपोर्टेशन है, क्या वो बैंकिंग है, इंश्योरेंस है या एडवर्टीजमेंट है? बहुत सोच समझ के बताएंगे। देखो ट्रांसपोर्टेशन तो हो नहीं सकती, बैंकिंग से नए प्रोडक्ट का लेना देना कुछ नहीं है, इंश्योरेंस से भी नहीं है। हाँ यार, ये एडवर्टीजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट किसी भी कंपनी के द्वारा करा जाता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचा पाए या एटलीस्ट प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुँचा पाए। इसलिए सही आंसर है एडवर्टीजमेंट। ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, buying and selling goods within the geographical limit of the country is known as dash. ओके, अगर हम लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं गुड्स की कंट्री के अंदर अंदर तो इसको क्या कहते हैं? ठीक है, क्या ये एक्सटर्नल ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड है, होलसेल ट्रेड है, रिटेल ट्रेड है? दोस्तों जब भी हम इंडिया के अंदर अंदर, मतलब जोग्राफिकल बाउंड्री, बॉर्डर के अंदर अंदर डील करते हैं तो इसको दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं क्या? इंटरनल ट्रेड। ध्यान रख के चलेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एक्यूरेट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द रिवॉर्ड विच बिजनेसमैन गेट्स टू बियर द रिस्क। ओके, क्या हो सकता है वो रिवॉर्ड जो बिजनेसमैन को मिलता है रिस्क झेलने पर या रिस्क को टैकल करने पर? बिजनेसमैन को क्या मिलता है? बात तो सही है यार, ये रिस्क को, बियर द रिस्क। ओ माय गॉड, मतलब सिंपल भाषा में खतरों के खिलाड़ी। बिजनेसमैन खतरों का खिलाड़ी तो होता है यार। खतरों का खिलाड़ी बनने पर उसको क्या मिलता है? क्या उसको मिलता है मार्केट स्टैंडिंग, उसको मिलता है गुडविल, प्रॉफिट या मोर बिजनेस? सोच समझ के बताएंगे। इसका जो सही आंसर है, सबको पता है इसका सही आंसर प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। भाई बहुत अच्छा कहा है किसी ने, प्रॉफिट जो है वो रिवॉर्ड है किसका? रिस्क लेने का। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। प्रॉफिट है रिवॉर्ड किसका? रिस्क का। बस रिस्क लेने हैं, बदले में प्रॉफिट तो चाहिए चाहिए, इसके बिना काम कहाँ चलेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट सैपलिंग एंड प्लांट्स इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? प्लांट के सैपलिंग, छोटे छोटे पौधे, बीज, ये सब किस तरह की इंडस्ट्री से डील करते हैं? क्या मैन्युफैक्चरिंग से हैं, कंस्ट्रक्शन से हैं, जेनेटिक्स से हैं, एक्सट्रैक्टिव से है? भाई ये तो बहुत ही सिंपल है यार। प्लांट्स वगैरह ये सब के सब हमारे किस तरह की इंडस्ट्री से डील करते हैं? सब लोग जानते हैं ये डील करते हैं हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री से। आप लोग इस बात अच्छे को जानते ही जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द सर्विस ऑफ कॉमर्स विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू बिजनेसमैन इज कॉल्ड डैश। ओके, एक सर्विस है कॉमर्स की जो बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन दे रही है। प्रोटेक्शन किससे है? प्रोटेक्शन बहुत चीज़ों से चाहिए होता है यार। बिजनेस के अंदर रिस्क बहुत सारे हैं। ठीक है, फायर से गुड्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, थेफ्ट से हो सकते हैं, वाटर से हो सकते हैं। ठीक है, डिमांड की वजह से गुड्स फ्लक्चुएशन आ सकती है डिमांड की वजह से गुड्स में। इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए कॉमर्स की कौन सी सर्विस की नीड होती है? क्या वो सर्विस इंश्योरेंस है, ठीक है, या वो एडवर्टीजमेंट है, या वो बैंकिंग है, या वो ट्रेड है? सोच समझ के बताएंगे। और इसका जो सही जवाब है सबको पता है यार, ये तो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस करा जाता है
बिजनेस को ये सारे सारे रिस्क से बचाने के लिए। सो इंश्योरेंस वो एलिमेंट है जो रिस्क को क्या कर देता है, रिड्यूस, ताकि आपको कोई भी खतरा ना हो। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा एथिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डैश। ओके, एथिक्स किस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एथिक्स किस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या एथिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस में है, एम्प्लॉयमेंट में है, प्रोफेशन में है, सब में है? दोस्तों एथिक्स की सबसे ज़्यादा नीड पड़ती है प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट में भी इंसान, सिंपल भाषा में एथिक्स वो वैल्यूज़ हैं जो ह्यूमन के बिहेवियर को गाइड करते हैं। बिजनेसमैन गुस्सा वगैरह कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट में भी इंसान कभी कभी गुस्सा कर जाता है, लेकिन एक प्रोफेशनल पर्सन अपने एथिक्स को मेंटेन करता है। एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, सब अपने एथिक्स को, अपने रूल्स रेगुलेशन को हमेशा मेंटेन करते हैं, या फिर अपने क्वारम को हमेशा मेंटेन करके चलते हैं। रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी प्रोसीजर को हमेशा मेंटेन करते हैं। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन 8, ABC Limited is charging very low price which is just covering the cost so that it can remain in a competitive market. ABC Limited is achieving which organization objective? Okay, ABC Limited इतना कम चार्ज कर रही है कि समझो बस उसका कॉस्ट ही निकल पा रही है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों? क्या ये सर्वाइवल है, या प्रॉफिट है, या ग्रोथ है? ये तो दोस्तों हमारा पक्की बात है, सर्वाइवल है। सर्वाइवल वो सिचुएशन होती है जब हमारा टोटल रिवेन्यू इक्वल हो जाता है टोटल कॉस्ट के, मतलब खर्चे निकल रहे हैं, कहते हैं भैया चल रहा है बस, खर्चे निकल रहे हैं, मतलब सर्वाइवल हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट तब होगा जब आपका टोटल रिवेन्यू बड़ा हो जाएगा टोटल कॉस्ट से, और ग्रोथ तब होगी जब आपकी अर्निंग टोटल रिवेन्यू के मल्टीपल्स में पहुंच जाएगी, मतलब कहीं कहीं गुना जब आप कमाएंगे तब ग्रोथ होगी। फिर ब्रांचेस पर एक्सपेंड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, एक दुकान से 2 दुकान, मल्टी प्रोडक्ट बनाना, मल्टी प्रोडक्ट बेचना, पैसा ही पैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी? इनमें से कौन सी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, नहीं है एंड नहीं है? सोच समझ के बताना। ऑप्शन है बाइंग और सेलिंग ऑफ हाउस बाय अ प्रॉपर्टी डीलर, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार्स बाय अ कार डीलर, सेलिंग एन ओल्ड हाउस टू बाय अ न्यू हाउस बाय मोहित, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों कौन सा है यहाँ पर? देखो, प्रॉपर्टी डीलर घर बेच रहा है, उसका काम ही है यार, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बिजनेस एक्टिविटी है हमारी। कार डीलर कार बेच रहा है, उसका ये काम है। मोहित अपना पुराना घर बेचता है नया घर लेने के लिए, मोहित प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं करा गया। भाई यही है जो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, यही है जो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। बाकी सब तो बिजनेस एक्टिविटी है यार, बिल्कुल है बिजनेस एक्टिविटी, बाकी सब ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन 10, इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कैन बी कैरिड ऑन विदाउट एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो बिना मिनिमम क्वालिफिकेशन के चल सकती है? क्या वो बिजनेस है, क्या प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है? भैया बिजनेस है, बिजनेस ही वो एक्टिविटी है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के चल सकती हैं। ऐसा क्यों है? बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि बहुत बड़े 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 बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है। हो सकता है कोई 4वीं फेल हो सकता है कोई 5वीं फेल हो, लेकिन आज करोड़ों के बिजनेस है, क्योंकि धंधा है, दिमाग से चलता है, पढ़ाई से इसका इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। यू नो, द पर्सन हु इज़ एबल टू डील विद द कस्टमर इन अ राइट मैनर, दैट कैन बी अ गुड बिजनेसमैन। सही तरीके से बस सामान बेचना आना चाहिए, बिजनेसमैन बनने में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये सही तरीका एजुकेशन से एनहेंस हो जाता है, लेकिन हाँ बिना उसके भी चल सकता है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन विच बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। मतलब एक रॉ मटेरियल को मैं अलग 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 फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। ये कौन सी इंडस्ट्री में होता है ऐसा? ओके, क्या ये एनालिटिकल है, सिंथेटिकल है, प्रोसेसिंग असेंबली है? तो इसका सही आंसर है एनालिटिकल। और इसमें एग्जांपल बता देता हूँ, ये क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। क्रूड ऑयल को हम लोग बहुत अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस के थ्रू, जिसमें हम लोग क्रूड ऑयल से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, फ्यूल एक्सट्रैक्ट करते हैं, चारकोल एनॉल सब एक्सट्रैक्ट करते हैं। ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इंसिस्ट ऑन डैश। ओके, आज का जो बिजनेस का कंसेप्ट है वो किस चीज़ पे फोकस्ड है? क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने पे फोकस है, सर्विस देने पे फोकस है, रिस्क झेलने पे फोकस है, या प्रॉफिट विद सर्विस? तो भाई मुझे तो सबसे अच्छा लग रहा है प्रॉफिट विद सर्विस। मतलब एक अच्छा प्रॉफिट हो, लेकिन कस्टमर हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, और सेटिस्फाई तभी होगा जब हम उसको क्या देंगे,
बेस्ट से बेस्ट सर्विस देंगे, नहीं तो कस्टमर तो भैया भाग जाएगा, बहुत नुकसान देगा। इसलिए अच्छे से हम कस्टमर को क्या करेंगे, सर्विस देंगे और पैसा कमाएंगे ढेर सारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? मेक इन इंडिया भाई क्या थी वो तारीख, धुंधली धुंधली याद आ रही है, सितंबर 2014 की वो तारीख थी। तो सितंबर वाले मंथ का जो भी होगा वही टिक करेंगे हम लोग। 15 अगस्त तो नहीं है, और 2014 तारीख थी यार, ये तो पक्की बात है। तो ये 25 सितंबर ही होगी, सितंबर 2014 हमारा एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, केस स्टडी सी है थोड़ी सी, देखते हैं। मिस्टर शेनॉय वांटेड टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ सप्लाइंग रेडीमेड गारमेंट्स, बट ही इज वेंडरिंग about how much profit or return on investment he would be able to earn. This situation reflect which characteristic of business? भाई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचे, लेकिन थोड़े कंफ्यूज हैं कि वो कितना पैसा कमा लेंगे। 5 लाख लगाऊंगा तो साल का 1 लाख कमा पाऊंगा, या 50,000 ही कमा पाऊंगा, 10,000 ही कमा पाऊंगा, कितना कमा पाऊंगा समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का? क्या ये प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़ है, अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न है, या एलिमेंट ऑफ रिस्क है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हुआ अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब है कोई गारंटी नहीं है कि भैया पैसा आएगा वापस नहीं आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। देयर इज नो सच एश्योरेंस दैट द मनी विल बी गिवन बैक टू द मिस्टर शेनॉय बाय द बिजनेस। कोई गारंटी नहीं है, मिल भी सकते हैं और बैड डेट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, सोप आर इंक्लूडेड इन विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे वाला, सोप कौन सी कैटेगरी में आता है? ये क्वेश्चन तो आपके लिए छोड़ दिया मैंने, चलो आप बता देना इसका आंसर क्या होता है। इसकी बहाने कम से कम मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग कितने अलर्ट हो के मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता तो चलेगा यार। तो जो इस वीडियो को एंड तक देख रहा है ज़रूर कमेंट करना, और कैसे लगे एमसीक्यू, मज़ा आया या नहीं आया। हमने एमसीक्यू कराने का एक नया तरीका इस वीडियो में करा है, अब तक हम ऐसे नहीं करा रहे थे, अब ऐसे करा रहे हैं। कैसा लगा ये तरीका बताना मत भूलना बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में जाके, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारी इंस्पिरेशन है। आप इंस्पायर करते रहिए हमें, और हम आपके लिए और ज़्यादा बेटर करते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलना बिल्कुल भी। थैंक यू वेरी मच एंड दिस इज नितेश बजाज साइनिंग ऑफ।